बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 19.3 में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, जरा आप लोगों ने गौर से देखना है। प्रॉब्लम नंबर 19.3 बच्चों कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन। बच्चों आप लोगों ने फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे उसने आपको दी है जी रेडियो वेव्स। केड़ी वेव्स? रेडियो वेव्स। ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ कितनी हो 100 मीटर। कहता है एक रेडियो वेव्स है जिनकी वेवलेंथ 100 मीटर है, आप लोगों ने उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक बात। फिर दूसरी बात आप लोगों को कहता है जी ग्रीन लाइट है। केड़ी लाइट? बच्चों ग्रीन लाइट है, अगर उसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर हो तो आप लोग उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो। और फिर सी पोर्शन में उसने आपको बोला है एक्स रे है। आप लोगों के पास बच्चों एक्स रेज हैं और एक्स रेज की वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर है। कहता है अगर एक्स रेज की वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर हो, इन तीनों की बारी बारी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जी बच्चों मुझे बताएं एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? चरसी लोगों जल्दी जल्दी बताओ। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, किसी भी फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो E इज इक्वल टू एच एफ होता है, एफ की जगह पर सी ओवर लंगड़ा आता है, तो ये बन गया एच सी ओवर लंगड़ा। बस खत्म। ओ भाई मेरी बात सुनो, एडी एनर्जी कैलकुलेट करनी है भाईजान। एक दो नंबर चीज तो बताओ यार मुझे। आप लोग एक काम करें, ये एच और सी का प्रोडक्ट बच्चों कितना आता है? एच सी अकेला एच सी कितना होता है? ये एक दफा मल्टीप्लाई करवा के मैं भी सुकून हासिल कर लूं। 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 ओ फिटे मुंह भाई। 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 और एच और बच्चों अपना सी होता है 3 एक्सपोनेंट 8। ये बच्चों 1.98 यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻25 बनेगा। 1.2 इंटू 10⁻⁻25 और नीचे अब लैम्डा पुट कर दो 100। इसी तरह इसकी एनर्जी निकालनी है तो ऊपर 1.2 इंटू 10⁻⁻25, नीचे पुट कर दो 550 ज़रब 10 की पावर -9। इसी तरह जब इधर कैलकुलेट करनी है तो बच्चों आप लोग क्या काम कर दें 1.2 इंटू 10⁻⁻25 और बच्चों नीचे पुट कर दें 0.2 इंटू 10⁻⁻9। चलें जी बताएं अब मुझे कितना आंसर आता है। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी, ये देखो हरी अब, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर बताएं। जल्दी जल्दी बताओ ना, आंसर बताओ। ये आप लोग देखें बुक में उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है या जौल में निकाला है? चलो जी बस हो गया इनका मुंह बंद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट। में निकाला है। ओके यस सर। चलें अब मेरी बात सुने, आपके यहाँ पे जितने भी आंसर आएंगे बच्चों वो जौल में आएंगे। ठीक है, आप लोग उस जौल के आंसर को बाद में किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्ट। कन्वर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल चीज नहीं है। किस तरह करते हैं जौल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? देखो मैं पहला वाला करके दिखाता हूं। जिस तरह बच्चों यहां पर आप लोग देखेंगे इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आता है, इसको जरा सोल्व करना। कल जाना है किसे? ओ यार इतना टाइम क्यों लगाते हो? ओ भाई कैलकुलेट योर सेल्फ, 1.24। कैलकुलेट योर सेल्फ, कैलकुलेट योर सेल्फ। और बच्चों सिर्फ वैल्यू, भाई वैल्यू ऑफ कैलकुलेटर तो इस्तेमाल करना आता होगा ना, जस्ट वैल्यू पुट करें। और बच्चों आप लोगों के पास ये जो आंसर इससे आएगा जौल में आएगा, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करवा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेना। कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है बच्चों 19.4 पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 19.4 येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ। बच्चों येलो लाइट है आपके पास और उसकी वेवलेंथ है आपके पास 577 नैनोमीटर, जो कि बन जाएगी 577 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है जी। उसको आपने सीजियम सरफेस के ऊपर फॉल करवाया और सीजियम सरफेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.25 वोल्ट है। कहता है बताएं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी। एक आप लोगों ने ये मालूम करनी है और बच्चों फिर आप लोगों को कहते हैं जी वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम भी मालूम करें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करो और वर्क फंक्शन मालूम करो। अब मुझे कोई ये बताओ, जल्दी बताओ कैसे करेंगे? चरसी लोगों मिनट लगाओ। हाँ जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन पाई की में कैलकुलेट करनी
क्या फॉर्मूला आपके बाजी ने आपको बताया है? आपको याद होगा मैंने बताया था Kinetic energy maximum is equal to V naught E. यस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई। ये फार्मूला आपके पापा ने आपको बताया हुआ है बच्चों। सिर्फ यहाँ पे अब आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। पोटेंशियल है 0.25 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ठीक है, जब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 जाउल, ये आपकी बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज है ही नहीं थी। अच्छा, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। बच्चों मुझे बताएं, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। एच एफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस फाई, ऐसे ही है। वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद होगी आप लोगों को। तो बच्चों यहां से फाई किसके बराबर आ जाएगा? फाई बराबर आएगा एच सी ओवर लंगड़ा माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब मेरी बात सुने ओ भाई, ये एफ की जगह पर सी ओवर लंगड़ा आ गया। अब लंगड़ा आपको दिया हुआ है, आ देखो भाई, लंगड़ा कितना हुआ भाई? बच्चों ये लंगड़ा आपको दिया हुआ है, एच और सी आपको पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आप लोगों ने निकाल ली है। बच्चों ये सारी वैल्यूज इधर पुट करें, पुट करें इधर सारी वैल्यूज। जी जल्दी जल्दी, शाबाश। एच की जगह पर, एच सी की जगह पर मैं वो पुट कर दूं डायरेक्टली। कितना? 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ बच्चों कितनी है जी? 577 ज़रब 10 की पावर माइनस 9 माइनस 4 ज़रब 10 की पावर माइनस 20। बच्चों जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका आंसर जो जूल में आएगा वो ऑलमोस्ट 30 आ जाएगा। इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 जाउल, ये आपका आंसर आएगा। अब बच्चों मुझे बताओ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लेकर जाना है? अब आप लोग बच्चों इसी को One क्या कर दें, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करवा देंगे तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों आपका आंसर आ जाएगा इसी को कन्वर्ट करके। डन बच्चों? हरी अप, हैंड रेज, जल्दी जल्दी मिनट लगाओ, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हरी अप बॉयज। भाई किधर हो तुम लोग? लो जी जल्दी कर मेरा पुत्र, इतनी देर में बंदा हज कर रहा था, तू अभी तक नोट ही करी जा रहा है। अच्छा बच्चों, जो पांचवा न्यूमेरिकल है, देखें पहला और दूसरा तो स्मार्ट सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं करवाया। बच्चों पांचवा न्यूमेरिकल मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट का जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें करवा दिया था साथ ही। छठा भी आपको मैंने उसमें साथ ही करवा दिया था। वाह क्या बात है मेरी। इसके बाद 7 वाले पे चलो, यकीन मानो बंदे को वैसे ही ये न्यूमेरिकल करते हुए शर्म आ जाती है। ठीक है जी, आप लोग बच्चों यहां पर देखें 7 वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, ये जिसने भी अपना नाम चेंज किया हुआ है ना, मैं अब नाम बोल नहीं रहा, ठीक है लेडीज, हाँ जी, ये अपना असल नाम जो है ना उससे आए, शाबाश। ये देखें 19.7 में, ओ भाई मेरे बच्चे कर लिया तुमने नोट? फैसल तुझे रजिस्टर्ड ना मैं टीसीएस करा दूं मेरा काका है। लो जी, इसके बाद बच्चों 19.4 के बाद 19.7 पर चलो। किस पर चलो? 19.7 पर चलो। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स प्रोड्यूस व्हेन अ पॉजिट्रॉन एनिहिलेट्स विद एन इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ एनिहिलेट किया, रेस्ट मैस एनर्जी हर एक की, इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी बच्चों उसने 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी है। 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। ठीक है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, ये जो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको पहले जॉल में तो कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.51 मेगा की जगह पर 10 रेज टू पावर 6 आया और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो ये आपके पास बच्चों ओवरऑल जो एनर्जी आएगी वो जॉल में आएगी, 8.16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 जॉल, ये आपके पास एनर्जी आ गई। कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आपस में मिले हैं तो ये एनर्जी बच्चों मतलब एनिहिलेट करके उन्होंने तो एक फोटोन बनाया है, मतलब वो अपना एनिहिलेट करके फोटोन बनाया गया, तो उसकी वेवलेंथ आप लोग बताएं, जबकि एनर्जी ये थी। और यार मुझे एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, क्या आप लोगों ने छोटे होते थे जब आप लोग, अब तो माशाल्लाह कई लोग, ठीक है जी,
अकल से भी पैदल हो गए हुए हैं, छोटे होते फिर भी थोड़ी बहुत अकल होती थी। E इज इक्वल टू एच एफ, एच सी ओवर लंगड़ा, ये भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब H की जगह पर बच्चों क्या आएगा, 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, C की जगह पर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आया, और बच्चों लंगड़ा की जगह पर कितना आ गया, लंगड़ा तो मालूम करना है, तो लंगड़ा मालूम करना है ना, ये देखो ऐसे, तो यहाँ पर E आ जाएगा, लंगड़ा बराबर रहेगा, और E कितना है 8.16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। क्या ख्याल है? ओ भाई लंगड़ा बराबर E इज इक्वल टू एच सी ओवर लंगड़ा, लंगड़ा बराबर रहेगा एच सी ओवर ई, एच सी डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू लंगड़ा। बच्चों यहाँ से जो लंगड़ा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 2.437 ज़रब 10 की पावर माइनस 12 मीटर, जिसी को बच्चों मैं 2.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर भी लिख सकता हूँ। ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर था। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी बच्चों। 19.7 भी लगते हाथ हो गया। ओके डन, जल्दी जल्दी करें जरा, शाबाश। 19.7 के बाद 19.8 न्यूमेरिकल पर चलते हैं बच्चों। कहता है 19.8 में क्या कहता है, कहता है जी कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, अच्छा तीन उसने इसके पोर्शन दिए हैं ए बी सी। कहता है जी 140 ग्राम बॉल है जिसका मैस 140 ग्राम बॉल है, और बच्चों वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। कहता है बताओ उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी। अच्छा एक ये बात, फिर आप लोगों को उसने कहा जी एक प्रोटॉन है, उसका मैस आपको पता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। अच्छा प्रोटॉन है बच्चों, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो भी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कहता है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, ओ हाय। अच्छा फिर एक इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। आप लोगों की संडे को भी क्लास लगवा दिया करें, हैं No. क्या बात होगी लो जी ठीक है। ये देखो बच्चों सर लगवा दिया करें। वेवलेंथ, ओके ओके पुत्र ठीक है। अभी फिलहाल इधर सुनना जरा, ये आप लोग देखें यार, ये मैस ग्राम में ये बड़ा तंग कर रहा है यार। मैं इसको सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूं, तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से, बोलो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करवाएंगे 0.14 किलोग्राम बन जाएगा ना। अब तो तुम लोग इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुम लोग को उंगली पकड़ के मैं इसको डिवाइड भी करवाना सिखाऊं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हाँ जी, ये देखें बच्चों, यहां से लैम्डा किसके बराबर आएगा, लैम्डा किसके बराबर आएगा, एच ओवर एम वी। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी? बच्चों बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने बस। ये देखें, ये देखो, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। बच्चों मैथ है 0.14 और स्पीड है जी 40। तो बच्चों बताएं कितना आंसर आएगा जब आप लोग इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। कितना आता है यार, ये मेरे ख्याल 1.18 Into 10 raised by minus 34. माइनस 34 मीटर। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों। क्या सेम इसी तरीके से अब आप लोग ये देखें, मैथ और बी दिया हुआ है। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर डेट क्या आज? पुत्र आज डेट है जी 19। कोई हाल नहीं है इनका, ये ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाते हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है तुम लोगों की माँ बाप ने जो है जी वो आप लोगों को सर ये रोमैसा है, समझा हुआ सही है, रोमैसा है। और आप लोग जो है जी वो जानवरों वाली हरकतें करते हैं। ये अल्लाह तो ताला अम्मी आपको हो हिदायत मैंने दे। देख लिया था। चलें बस ये खामोश हो मनी जाओ, वरना मैं मीटिंग से रिमूव ही करूंगा फिर तुम लोगों को। अब यही काम होगा बस। अच्छा जी, शर्म नहीं आती है, माँ बाप के पैसे हराम करते हैं। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। ये देखें, माँ बाप के तो करते ही करते हैं, साथ में जो बेचारे पढ़ रहे थे अच्छे भले, उनको भी माँ बाप के पैसे हराम करते हैं, अपने भी करते हैं दूसरों के भी करते हैं शर्म नहीं आती बच्चों। अब देखें इसी तरह एम भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके आप लोग यहां से लंगड़ा निकाल लें। कैलकुलेट योर सेल्फ, ये ना पेपर में भी लिख दो कैलकुलेट योर सेल्फ है। सी वाइस पेपर फिर घर में टीसीएस आया हो पाई, हम चेक करके वापस दे है। ये देखो, तो ये बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट करके तो आप लोगों ने लैम्डा कैलकुलेट कर लेने। यार मेरे करवाने वाला होता, यकीन मानो कि कॉन्सेप्ट होता, इसमें मैं जरूर बताता। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो आप लोगों की माशाल्लाह अभी तक की जितनी एफएससी गुजरी और जितनी बाकी रह गई सबके ऊपर ये, ठीक है ओके
लो जी, शर्म आनी चाहिए भाई तुम लोगों को। आगे देखें 19.8 के बाद बच्चों, हाँ ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 19.9, ये अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है 19.9। ठीक है, देखें, कहते हैं व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कहते हैं बताएं उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। अरे ओ भाई, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप लोग इन सब को उठा करवा देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 192 ज़रब 10 की पावर -19 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई है। अब आप लोगों ने तो निकालना है लंगड़ा, क्या निकालना है, लंगड़ा। अच्छा अब बच्चों मेरी एक बात सुने, अगर आप लोगों को याद हो वो जब आप लोग छोटे छोटे होते थे बच्चों, लैम्डा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था h/√2m, ये देखें ये फार्मूला पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। mv की जगह पर आपको याद होगा, ओ भाई कितने आ गए हैं तुम यार, हो हाँ ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, ये 2mev ऐसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, याद है आपको। मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना फिर, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलें अब मेरी बात सुने बच्चों, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बच्चों, √2m मैस बच्चों किसका है, उसने इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 और काइनेटिक एनर्जी 192 इंटू 10⁻⁻19। जी बच्चों अब आपने वैल्यूज पुट कर दी है, मेरा ख्याल अब कैलकुलेटर तो आप सबको इस्तेमाल करना आता होगा, जिसको नहीं आता वो फिर वीडियो छोड़ दे ना, अपना लेक्चर छोड़े, आराम सुकून से पहले मैट्रिक में जाके ना छोटे भाई से कैलकुलेटर को यूज करना सीख के आ जाए हैं। लो जी बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपके ये न्यूमेरिकल हो गए। आखिरी न्यूमेरिकल आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है, वो जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसके साथ ही करवा दूंगा वो न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अच्छा अब एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, हम लोग वो वाले करना शुरू करते हैं। तो बच्चों कोई एक बच्चा बॉयज में से, बॉयज मुझे जरा निशान लगवा दें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि गर्ल्स तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ही बताएंगे। जी बॉयज, एक मिनट यार, एक मिनट 19 पढ़े ये 20 के बताई जा रहा है, लगता है ये बेचारा लेक्चर से पहले चरस पी के बैठा है आज है। फैसल पुत्र सस्ती वाली मिल गई थी आज तुझे, एक मिनट मैं निशान लगा लूं, मैं निशान लगा लूं सर, ये बल्कि आप लोग भी सारे निशान लगा लें, स्मार्ट सिलेबस वाले जो हम लोग करने जा रहे हैं। 19 पॉइंट है जी सबसे पहले, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लो जी 15 तक तो है, 19.5 से 19.15 तक तो सारे हैं, ऐसे ही है ना, मैं सही बोल रहा हूं ना। 19.1 से लेकर 19.15 तक सारे हैं। उसके बाद बच्चों 19.18, फिर 19.19, फिर उसके बाद और कहां पे गया भाई, 19.18 19.19 20 22, हाँ 19.20 21 नहीं है ना, 19.22 19.23 24 25 26, 19.26 तक देख रहे हैं ना, मैंने ये सही लिखे हैं जी। और पुत्र नहीं ये देखो ये सही लिखे हैं, तो पुत्र बस ऐसी है ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़, सुना तो होना है मेरा पुत्र तूने, हैं। चलें जी
ये हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन माशाल्लाह। ठीक है, देख लेना मैंने कोई गलती तो नहीं ना की, हो जाती होती भाई, गलती इंसान से ही होती है। ये देखो अब, अच्छा 19.1 से ओ भाई 19.1 एवं लिखवा दिया, देखा ना तुम लोग भी ऐसे जहाज किस्म के लोग हो, मुझे पहले ही पता था तुम लोगों ने मेरे से गड़बड़ करवानी है। 19.5 है ऐसे, देखा ना, मुझे पहले ही पता था, नकब में लोग हैं, गलती बताएंगे हमेशा। लो जी 19.5 कहते हैं सिंस mass is a form of energy can we conclude that a compressed spring has more mass than the same spring when it is not compressed। इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। आज कॉन्सेप्ट सुनते जाएं अब इनके बच्चों। 19.5 शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है जी मैस आपको पता है जी एनर्जी की एक फॉर्म है, बिल्कुल पता है। कहता है क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि कंप्रेस स्प्रिंग mass of the compressed mass of the compressed spring is greater than the mass of uncompressed spring। जी बच्चों बताएं, क्या कंप्रेस्ड स्प्रिंग का मैस अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग से ज्यादा हो सकता है? तो बच्चों इसका आंसर है यस, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल हैव मोर मैस एज कंपेयर टू अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग। यस, क्योंकि एनर्जी मैस की फॉर्म है ना, उसने ऊपर बोल दिया था मैस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा वो कैसे? कहते हैं आप लोगों ने बच्चों ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जो वर्क लगेगा, ऑब्वियसली बात है वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक बच्चों आप लोग क्या काम कर सकते हैं, देखें आइंस्टाइन के मुताबिक आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां से बच्चों डेल्टा एम किसके बराबर रहेगा? डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर। क्या ख्याल है? यहां से डेल्टा एम किसके बराबर रहेगा? डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर। तो बच्चों मेरी बात सुनिए, जब आप लोग स्प्रिंग के ऊपर वर्क करेंगे उसको कंप्रेस करने के लिए, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। बच्चों जैसे ही उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी में इंक्रीज होगा तो उसके मैस में भी इंक्रीज होगा। ओ मगर ऐसा नहीं है, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल, ये मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आ रहा है थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि ये एनर्जी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, ये एनर्जी में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आता भाई कि पता लगे एक स्प्रिंग बेचारा 10 किलोग्राम का था, मैं उसके ऊपर वर्क लगाया तो वो 20 किलोग्राम का हो गया। तो भाई अगर पहले 10 किलोग्राम का था ना, उसके ऊपर एनर्जी लगाओ, वर्क करोगे उसके ऊपर, तो भाई वो 10.000002 किलोग्राम हो जाएगा यार, जो कि वैसे नेग्लिजिबल होगा। मैस कंप्रेस स्प्रिंग का अनकंप्रेस स्प्रिंग से ज्यादा होगा, मगर कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डेल्टा ई वेरी स्मॉल चेंज है बच्चों, एनर्जी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, वेरी स्मॉल चेंज इन एनर्जी आता है, जिसकी वजह से वेरी स्मॉल चेंज इन मैस आता है, वेरी स्मॉल चेंज इन मैस। और वो जो स्मॉल चेंज इन मैस होता है वो वैसे ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए यूजुअली हम लोग बोलते ही नहीं है नेग्लिजिबल। हाँ, इसलिए हम लोग बोलते ही नहीं कि कंप्रेस स्प्रिंग का मैस अनकंप्रेस स्प्रिंग से ज्यादा होता है। हम लोग यूजुअली देखिए स्प्रिंग को कंप्रेस किया अनकंप्रेस किया, उसके अंदर मैस को डिस्कस नहीं करते। मगर अगर आइंस्टाइन के मुताबिक करें तो वो थोड़ा सा बस ज्यादा होता है, मगर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पता लगे तुम लोग को जी वाह 10 किलोग्राम का स्प्रिंग 20 किलोग्राम का हो गया है, 10 किलोग्राम का स्प्रिंग 3 किलोग्राम का हो गया, ओ अपना 12 किलोग्राम का हो गया, ऐसा नहीं है, 1 kg भी नहीं बढ़ा, बहुत थोड़ा सा थोड़ी अमाउंट में बढ़ता है। उसके बाद बच्चों 19.6 पर चलें, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों ये भी एक। 19.6 कहता है आप लोगों ने एक सॉलिड है, ये बेचारा चरसी सॉलिड है, आप लोगों ने सॉलिड को हीट करना शुरू कर दिया, ओए होए 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 बच्चों आप लोगों ने सॉलिड को हीट करना शुरू कर दिया। बच्चों कहते हैं जब इस सॉलिड को हीट करेंगे तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा, बिल्कुल ग्लो करना शुरू कर देगा। कहते हैं बताएं इसका फर्स्टली इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये किस कलर में आप लोगों को अपीयर होगा। तो बच्चों मेरी बात सुने, आपको याद है कि जब भी आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि नेचर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, किसी भी हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों शुरू में आपको पता है टेम्परेचर तो लो होगा, तो बच्चों शुरू में जब लो टेम्परेचर होगा, जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ेगा, लो टेम्परेचर पर बॉडी जो रेडिएशन रिलीज करती है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। और बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन के अंदर सबसे पहले होती ही किसकी है? रेड की है, विब गए और में से, याद है मैंने बताया था विब गए और में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इधर से जाते वेवलेंथ बढ़ती है,
700 नैनोमीटर सबसे ज्यादा वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखने वाला कलर ही कौन सा है? वो रेड। तो बच्चों सबसे पहले इसलिए आपको रेड अपीयर होता है जब भी आप लोग किसी सॉलिड को हीट करें, वाकई प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, वो रेड अपीयर होता है, क्योंकि शुरू शुरू में टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर पर लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलती हैं और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो होती है वो रेड कलर की होती हैं। बात खत्म। अच्छा, इसके बाद बच्चों 19.7 पर चलते हैं। कहता है जी व्हाट विल हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। बच्चों आपको याद होगा एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो बच्चों मेरी बात सुने, अगर आप लोग टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो ई किसके बराबर आएगा? सिग्मा ई प्राइम बराबर आएगा सिग्मा 2t की पावर 4। तो ये ई प्राइम बराबर आ जाएगा सिग्मा 2 की पावर 4। बच्चों आपको पता है कितना होता है? 16 होता है। तो ये आ जाएगा टी की पावर 4। तो बच्चों ये देखें, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ई प्राइम इज इक्वल टू 16 सिग्मा टी की पावर 4। इसको ओरिजिनल इंटेंसिटी बोल दें तो ये बच्चों आपके पास आ गया। नई जो एनर्जी रेडिएटेड होगी बच्चों वो पहले से 16 गुना ज्यादा हो जाएगी। ओके बच्चों डन। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा था। उसके बाद 19.8 ये अक्सर औकात एंट्री टेस्ट के अंदर भी आ जाता है। 19.8 का कॉन्सेप्ट ऐसा है, कहता है आपके पास बीम है रेड लाइट की और ब्लू लाइट की बीम है। अच्छा, कहता है जी एग्जैक्टली इनकी एनर्जी सेम है, हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। लो जी, रेड लाइट है आपके पास और बच्चों ब्लू लाइट है, ये दो लाइट्स हैं। कहता है जी इनकी एनर्जी सेम है। बड़ी जबरदस्त बात कर गया वो। कहता है जी सपोज करें इनकी एनर्जी क्या है, दोनों की सेम है। कहता है बताएं विच विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स। विच विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स। कहता है बताएं किस में नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे। विच विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स। तो बच्चों मेरी सुने बात, देखें आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हुई है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू बच्चों क्या पढ़ा हुआ है? NHF। एक फोटोन के लिए होता है HF, N फोटोन्स के लिए क्या होगा? NHF होगा। ऑब्वियस सी बात है यार। अच्छा, अब नंबर ऑफ फोटोन्स किसके बराबर होंगे? एनर्जी ओवर HF के बराबर होंगे। ठीक है, आपको पता है मैं इसी एफ को मैं सी ओवर लंगड़ा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये लंगड़ा ऊपर चला जाएगा, ई इंटू लंगड़ा ओवर एच सी बन गया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बराबर आ गए ई इंटू लंगड़ा ओवर एच सी। यहां से पता चला कि नंबर ऑफ फोटोन्स बच्चों एनर्जी तो सेम है, नंबर ऑफ फोटोन्स और एच और सी ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी बीम में नंबर ऑफ फोटोन भी ज्यादा होंगे। तो बच्चों मुझे बताएं सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, आपने देखा विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। तो बच्चों इसका मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द रेड लाइट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द ब्लू बीम। तो बच्चों इसका मतलब रेड बीम में नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे? रेड बीम विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स एज कंपेयर टू ब्लू बीम। हरी अप, हैंड रेस ताकि आगे चलें। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। लो जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 5 6 7 8 5 6 7 8 9 19.9 शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें उसने आपको कहा है विच फोटोन रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा, 3 फोटोन हैं आपके पास, विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। कहते हैं आपने इनकी एनर्जी भी बतानी है, इनका मोमेंटम भी बताना है। यार हेलो मेरी बात सुनो, आपको पता है वही सबसे पहले वो लिखो बस विब गए और यहां से इधर जाते जाते वेवलेंथ तो बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, मोमेंटम भी कम होता है। तो बच्चों मुझे बताएं सबसे ज्यादा, इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी एनर्जी सबसे कम उसकी होगी। क्या ख्याल है? तो बच्चों मेरी बात सुने, या आप लोग एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों मुझे बताएं सबसे ज्यादा इनमें से वेवलेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ बच्चों है रेड कलर की। वेवलेंथ ऑफ रेड इज, उसके बाद देखें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। उसके बाद बच्चों रेड के बाद सबसे ज्यादा ग्रीन की, इन तीनों में से ग्रीन की है। और सबसे एंड पर कौन आएगा बेचारा? ब्लू। ये लो, ये तो इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया। तो बच्चों एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? आपको पता है एनर्जी का ऑर्डर वेवलेंथ के उल्टा होगा।
तो एनर्जी ऑफ ब्लू क्या होगी, एनर्जी ऑफ ग्रीन और एनर्जी ऑफ रेड से ज्यादा होगी। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा बच्चों, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जी बच्चों, तो ये आप लोगों का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा ब्लू की एनर्जी मोमेंटम दोनों ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्रीन एंड रेड। ओके बच्चों, सो द ब्लू बच्चों मैं क्या बोलूंगा, द ब्लू फोटोन हैज शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू फोटोन हैज शॉर्टर वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू वही ई अपना क्या नाम है, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, इट विल कैरी मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इसका मतलब एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्लू कलर का। विच विल हैव ग्रेटर, तो बच्चों आंसर है ब्लू कलर विल हैव ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम। हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हाँ ओहो ओ सॉरी 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 यार, लैम्डा ही था ये, देखो मेरा पुत्र नजर नहीं आता तुम्हें, मोटा करके लैम्डा लिखा तुम्हें फिर भी नजर नहीं आया चर्सी। अब ठीक है, देख इतना बड़ा लैम्डा लिखा है, पूरी अगले 6 सालों को इकट्ठा ही लिख दिया लैम्डा, ये देख। ओके लो जी बच्चों, ये 19.9 हो गया। उसके बाद 19.10 करते हैं लास्ट आज के दिन का, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 19.10 के। कहते हैं विच हैज द लोअर एनर्जी क्वांटा, कहता है बताओ किसका एनर्जी क्वांटा लो होता है। कहता है बताओ विच हैव लोअर एनर्जी क्वांटा, कहता है बताओ किसका एनर्जी क्वांटा लो होगा। उसने क्या क्या दे दी आपको, रेडियो वेव दे दी और बच्चों क्या दे दी, एक्स रेज दे दी। जी मुझे बताएं विच विल हैव लो एनर्जी क्वांटम। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, याद करो कि वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ, फिटे मुंह यार, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ठीक है, ये याद होगा। तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज वेरी वेरी लार्जर देन एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। तो बच्चों फिर आंसर है रेडियो वेव्स विल हैव ग्रेटर एनर्जी, जबकि ये क्या होगा, लेसर एनर्जी। जी बच्चों ओके डन, ये लेक्चर के अंदर भी बातें हुई है। ओके